हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 4, जिसको हम लोग 4A पेपर कहते हैं। ठीक है, ये 4A पेपर है जिसका नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का जितने भी विद्यार्थी हैं उनका ये चौथा पेपर है जिसका नाम है 4A, और उस पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसको हिंदी में पाठ्यक्रम में भाषा कहेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग केयू की यूनिवर्सिटी का स्पेशल सिलेबस पर बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि इस पेपर में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है ताकि बच्चों का री ना लगे। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे विस्तार से और ये जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो लगातार हर एक पेपर का आप लोग को सिलेबस बता देते हैं अच्छे से और हर एक टॉपिक को बता देते हैं जहाँ से आप लोग को तैयारी करने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग समझते हैं इस पेपर में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर का केयू के यूनिवर्सिटी का ये चौथा पेपर है। इस पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिस हिसाब से आप लोग तैयारी करके एग्जाम में जाइए और आप लोग अच्छे से एग्जाम देके आइए। ठीक है दोस्तों, आइए हम एक एक करके इसमें बात करते हैं। सबसे पहले इस पेपर में टाइम जो आपको दिया जाएगा 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कितना समय दिया जाएगा? 1.5 घंटे का। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 50 नंबर का ये पेपर है, लेकिन आपको एग्जाम जो देना है यूनिवर्सिटी में वो आपको 40 नंबर का एग्जाम देना है, जो कि ये थ्योरी है। यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर का आपको एग्जाम जो देना है वो 40 नंबर का है, और इंटरनल मार्क्स यानी कि प्रैक्टिकल जो है 10 नंबर का, जो कि कॉलेज की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो 40 और 10 मिलके कितना हो गया? 50 नंबर। तो ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 50 मार्क्स का रहेगा। अब हम लोग इसमें बात करेंगे यूनिट 1। इसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 1 में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन बनाकर आपको 16 नंबर पक्का करना है। तो इस तरह से यूनिट 1 आपका 16 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे हम तमाम टॉपिक्स पे बात करेंगे कि यूनिट 1 से कौन कौन सा टॉपिक्स क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, उन पे हम लोग बात करेंगे। और इतना आप लोग तैयारी करके जाइए तो आपका यूनिट 1 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा 16 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिट 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन है। इसमें आपको पढ़ना है भाषा में समझ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, भाषा में समझ, इसका अर्थ देख लेना है, भाषा की प्रकृति देख लेना है। ठीक है, और भाषा की परिभाषा, क्योंकि ये पेपर ही है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसलिए आपको भाषा से रिलेटेड हर एक टॉपिक को देख लेना है। भाषा का अर्थ देख लेना है, भाषा की प्रकृति देख लेना है और भाषा की परिभाषा देख लेना है। इतना आप करके जाइए, जो कि आपका कंपलसरी में भी ये क्वेश्चन रह सकता है। ठीक, इसके अलावा देखना है भाषा अधिग्रहण, जिसको हम लोग लैंग्वेज एक्वेशन कहते हैं। भाषा अधिग्रहण, जहाँ पे हम भाषा किसी की मदद से सीखते हैं, वही हुआ भाषा अधिग्रहण। लैंग्वेज प्रिंसिपल, भाषा सिद्धांत, भाषा के कौन कौन से सिद्धांत है इसको भी देखिएगा। और भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया, भाषा को ग्रहण करने के कौन कौन से प्रोसेस है इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण क्या होता है इसके बारे में लिखना है। भाषाई सिद्धांत क्या है इसको भी देखना है। भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या है इसको भी देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन को देखें। इसके अलावा और देखते हैं भाषा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के क्या कार्य है इसको देख लीजिएगा। भाषा की विशेषता, इसको भी देख लीजिएगा। एक एक करके टॉपिक को अच्छे से देखिए। ठीक है, और हम लोग बाद में बताएंगे कि आप लोग को इसका आंसर कहाँ मिलेगा, ये भी हम लोग बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो भाषा का कार्य देख लेना है, भाषा की विशेषता देख लेना है, भाषा की संरचना। देखिए यहाँ पे है कम्युनिकेटिव। ठीक है, इसमें 3 चीज पढ़ना है। एक है भाषा का संचारण, ठीक है, एक है भाषा का ग्रहणशीलता और एक है भाषा का अभिव्यंजक। एक है भाषा का संचारण मतलब कम्युनिकेटिव, एक है रिसेप्टिव और एक है एक्सप्रेसिव। ठीक है, 3 तरह का आपको भाषा को याद रखना है। भाषा का संचारण, जिसको हम लोग भाषा का कम्युनिकेटिव कहते हैं, भाषा का ग्रहणशीलता, भाषा का रिसेप्टिव कहते हैं, जिसमें हम भाषा को ग्रहण करते हैं, और भाषा का अभिव्यंजक का मतलब भाषा को हम विस्तार से समझाते हैं, एक्सप्रेसिव। ये तीनों पढ़ लेना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटिव, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, तीनों पढ़ लीजिएगा। ठीक, आइए हम और आगे बढ़ते हैं। भाषा और समाज, इसको देख लेना है, यानी कि भाषा और समाज में संबंध ये क्या है इसको समझ लेना है, अच्छे से इसमें पढ़ लेना है। भाषा और समाज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर, ये टॉपिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ाए भी है। भाषा और समाज,
भाषा और समाज में क्या संबंध है इसको देख लेना है। इसके बाद देखना है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को ही हम लोग मातृभाषा कहते हैं, यानी कि प्रथम भाषा, यानी कि मदर लैंग्वेज इसी को बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रथम भाषा को ही मदर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। बहुभाषावाद, मल्टीलैंग्वेजिज्म कहते हैं बहुभाषावाद। इसके बारे में देख लेना है कि वैसे व्यक्ति जो एक से अधिक भाषा को बोलता हो उसे हम लोग बहुभाषावाद कहते हैं। ठीक, इसको देख लेना है दोनों को। कक्षा में भाषाई विविधता, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। क्लासरूम में कई तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसमें कई तरह की भाषा बोली जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कक्षा में भाषाई विविधता। यानी कि कोई टीचर जो है कोई क्लासरूम में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है कई प्रकार के आते हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग होती है। तो वहाँ पे एक टीचर जो है इन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यही टॉपिक है कक्षा में भाषाई विविधता, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। क्लासरूम में भाषा की कई सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो वहाँ पे अध्यापक जो है बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अलग अलग जो है बच्चों जो भाषा आते हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो ये आपका टॉपिक है। इसमें और देख लेना भाषा और अधिगम में संबंध, यानी कि लैंग्वेज एंड लर्निंग में संबंध। भाषा और सीखना में क्या संबंध है इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और है एक टॉपिक भाषा में विषय शिक्षक की भूमिका। भाषा में विषय शिक्षक का मतलब हुआ कि जैसे कोई शिक्षक है, कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है और उसको पढ़ाना है, मान के चलिए गणित एक विषय है, ठीक है, उसको ये पढ़ाना है, तो वो किस भाषा में कैसे पढ़ाएंगे, तो भाषा में विषय शिक्षक की भूमिका क्या है कि वो किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चे जो है उससे प्रश्न पूछ सके, बच्चे उससे वार्तालाप कर सके। तो यहाँ पे भाषा में विषय शिक्षक की भूमिका क्या होती है, जिसमें कोई टीचर अपने विषय को जब पढ़ाएगा तो उसमें भाषा लैंग्वेज की क्या भूमिका होती है, जिसके माध्यम से पढ़ाई को और अच्छे से पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इतना टॉपिक को आप कवर कर लेते हो तो यूनिट 1 कवर हो जाता है। एक बार हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं यूनिट 1 को। भाषा में समझ, भाषा का अर्थ देख लेना है, भाषा की प्रकृति, भाषा का परिभाषा देख लेना है, भाषा अधिकरण का अर्थ, भाषाई सिद्धांत और भाषा अधिकरण की प्रक्रिया प्रोसेस देख लेना है, भाषा के कार्य फंक्शन ऑफ लैंग्वेज देख लेना है, भाषा की विशेषता देख लेना है, भाषा का संचारण, भाषा का ग्रहणशीलता और भाषा का अभिव्यक्ति, कम्युनिकेटिव, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव, ये तीनों देख लेना है। उसके बाद है भाषा और समाज, लैंग्वेज एंड सोसाइटी में संबंध देख लेना है। मातृभाषा को हम लोग प्रथम भाषा भी कहते हैं, इसको देख लेना है, ये क्या होता है, मातृभाषा क्या होती है, बहुभाषावाद क्या होता है इसको देख लेना है, कक्षा में भाषाई विविधता, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम इसको देख लेना है, भाषा और अधिगम में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लर्निंग इसको देख लेना, और भाषा में विषय शिक्षक की भूमिका। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका यूनिट 1 यहाँ तक क्लियर हो जाता है। और यूनिट 1 में आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है। ठीक है दोस्तों, आपका यूनिट 1 जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में अगर बात करें तो इसमें आपका मैक्सिमम जो है स्किल से संबंधित है। जैसे आपको यूनिट 2 में आपको इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन बना के आपको 16 नंबर पक्का करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो यूनिट 2 में सबसे पहले आपको पढ़ना है श्रवण कौशल, ठीक है, जिसको हम लोग लिसनिंग स्किल कहते हैं। जिसको हम लोग श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल का मतलब जब हम लोग सुनकर कोई भी चीज को सुनकर समझते हैं उसी को हम लोग श्रवण कौशल कहते हैं, लिसनिंग स्किल। ठीक, इसका अर्थ देख लेना है। बोलना कौशल, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पीकिंग स्किल, ठीक है, इसको भी देख लेना है। बोलना कौशल का अर्थ, श्रवण कौशल का अर्थ, बोलना कौशल का अर्थ, और दोनों का महत्व को भी देख लेना है। ठीक है, इसके बाद है श्रवण कौशल तथा बोलना कौशल को विकसित करने की विधि एवं तकनीक। कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम बच्चों में श्रवण कौशल और बोलना का कौशल विकसित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट वीवीआई है, इसको आपको याद रखना है कि श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल और बोलना कौशल यानी स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरह की में बच्चों में विकसित करने के लिए कौन कौन से विधि हैं बच्चों में हम विकसित करें और कौन कौन से तकनीक है जिसकी मदद से हम बच्चों में श्रवण कौशल और बोलने की कौशल विकसित कर सकते हैं। इसी को इंग्लिश में टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेवलपमेंट द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन से टेक्निक्स है
जिसकी मदद से हम लोग डेवलपमेंट द लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स यानी श्रवण कौशल और बोलना कौशल को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इतना देख लेना है। इसमें और भी है यूनिट 2 में। मौखिक कौशल, इसको भी देख लेना है। मौखिक कौशल का अर्थ देख लेना है, जिसको हम लोग ओरल स्किल कहते हैं। मौखिक कौशल, ठीक है, ये आपको देख लेना है। मौखिक कौशल क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसको देख लेना है मौखिक कौशल को। इसके बाद और लास्ट है आपका शिक्षकों में भाषाई कौशल और विषय ज्ञान के बीच संबंध, यानी शिक्षक के भाषाई कौशल यानी टीचर का जो लैंग्वेज स्किल होता है और विषय ज्ञान जो वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके बीच क्या संबंध है। यानी कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज, जो टीचर, कोई टीचर है, उसका कोई सब्जेक्ट है, मान के चलिए वो टीचर एसएसटी पढ़ाता है, सोशल साइंस पढ़ाता है, तो एसएसटी प्लस लैंग्वेज में क्या संबंध है, इस दोनों में संबंध समझाना है कि कोई भी टीचर जो है बच्चों को जब एसएसटी पढ़ाते हैं तो वो किस भाषा में पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। यही है, शिक्षकों के भाषाई कौशल और विषय ज्ञान के बीच आपको संबंध बताना है। तो इतना आपको पढ़ के जाना है यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 1 से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा और 1 क्वेश्चन बनाकर 16 नंबर पक्का करना है। यूनिट 2 में आपको बता दिए, ठीक है, कि श्रवण कौशल, बोलना कौशल, मौखिक कौशल, ये सब चीज को इसको पढ़ के जाइएगा। इतना आपका यूनिट 2 से कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग देख लीजिए इसमें आपको करना क्या, ये सबका आपको आंसर मिल जाएगा। आप लोग जाना है कहाँ है, मिशन वन वे चैनल, यूट्यूब में आपको जाना है मिशन वन वे चैनल, वहाँ पे आप जाइएगा। वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में आपका बना हुआ है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे KUK यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और आप लोग को जो है वहाँ जाके पूरा का पूरा यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। आप लोग तैयारी कीजिए वहाँ से, आप लोग का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों का री लगने से बच जाए। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।